गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करेंगे जो अपना जीवाणु का टॉपिक चल रहा है, बैक्टीरिया का टॉपिक चल रहा है प्लांट पैथोलॉजी में, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। और इसी में अपन जो बैक्टीरिया है, कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रुप कौन सा था, फाइलम कौन सा था, जो किंगडम बोलते हैं अपन, तो ये आते हैं मोनेरा में। तो इस मोनेरा को दो समूह में बांटा था, एक तो था आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। तो ये आर्की बैक्टीरिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो आर्की बैक्टीरिया या इन्हीं को बोला जाता है आद्य जीवाणु। आर्की बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु क्या होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है लिविंग, हाउसिंग। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पुराने जीवाणु हैं वो कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया माना जाता है इनको, कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे वो कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु। इन जीवाणुओं की या जो आर्की बैक्टीरिया होता है इनकी क्या विशेषता पाई जाती है। जो अपने सामान्य बैक्टीरिया होता है उसमें तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई रहती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई रहती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। इसकी जगह इनमें क्या पाया जाता है, स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है इनमें, स्यूडोम्यूरिन। जो ये आर्की बैक्टीरिया है ये कहाँ पाए जाते हैं, जो कठिन आवास होते हैं, जो हार्श कंडीशन होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। आवास कौन सा हो जाता है इनका, कठिन या हार्शी कंडीशन में। आवास के आधार पर जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। यदि पहले बात करें अपन मेथेनोजेंस, यानी ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो किस कंडीशन में रहते हैं, अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कहाँ पाए जाते हैं, अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। अधिकांश जो मेथेनोजेंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दलदल क्षेत्र में। और यही जो मेथेनोजेंस होते हैं यही कहाँ और मिलते हैं, गाय भैंस की जो आंत्र होती है उस आंत्र में पाए जाते हैं, र्यूमेन में पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जो गाय और भैंस जो पशु होते हैं ये क्या करते हैं, जो चारा उपयोग में लेते हैं, जो चारा खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। जो चारा होता है उसमें, उस सेलुलोज का पाचन कौन करता है, जो मेथेनोजेंस जीवाणु होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये उसमें मदद करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य है, गोबर गैस या अपन बोल सकते हैं मीथेन, इसका उत्पादन कौन करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, मेथेनोजन बैक्टीरिया।
मेथेनोजेंस क्या होते हैं? ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कहाँ पाए जाते हैं? अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? ये दलदल क्षेत्रों में पाए जाते हैं अधिकांश। इसके अलावा जो पशु होते हैं, गाय भैंस जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनकी आंत्र में भी पाए जाते हैं। और जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो चारा उपयोग में करते हैं, उनमें जो उपस्थित होता है सेलुलोज, उसका पाचन करने में ये जीवाणु उपयोग में लिए जाते हैं। जो गोबर से अपन गोबर गैस बनाते हैं, जिसका मुख्य संघटक कौन है? मीथेन। उसमें कौन सा जीवाणु उपयोग में आता है? मेथेनोजन जीवाणु उपयोग में आता है। ये तो हो गया अपने मेथेनोजेंस के बारे में। फिर आता है हेलोफाइल्स। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय क्षेत्र में, साल्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। जो हेलोफाइल्स होते हैं लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात कि जितना अधिक साल्ट होता है उसको भी सहन कर लेता है। ये जो सहन करने की कैपेसिटी होती है इनमें, ये किसके कारण होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रकार की लिपिड पाई जाती है। और इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक म्यूसिलेज का कवर पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? ये अधिक लवणीय क्षेत्रों में भी आसानी से रह जाते हैं। इनकी एक और विशेषता है, ये कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक, अर्थात ये अपना भोजन किसके द्वारा निर्मित करते हैं? जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेटिक। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? हेलोबैक्टीरिया इस समूह में आएंगे, हेलोफाइल्स में। इसके बाद में अपने तीसरा आता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स तो क्या हो गया? टेम्परेचर। एसिडो मीन्स क्या हो गया? एसिड। अर्थात ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी क्या करते हैं? पाए जाते हैं। और 2 pH मान तक भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। अर्थात अधिक टेम्परेचर भी उपस्थित रहते हैं और कम pH मान पर भी क्या होते हैं? ये उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। इस कारण ही इनको क्या बोल रहा है? थर्मोएसिडोफिल्स। ये जीवाणु भी कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं। अर्थात ये भी अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये यदि इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपन तो क्या आता है? थर्मोप्लाज्म थर्मोप्रोटियस, ये जीवाणु इसमें सम्मिलित आते हैं इस ग्रुप में, जो क्या होते हैं? अधिक पीएच और कम पीएच और अधिक टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। ये तो है अपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद में आता है अपने जो साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो इसके बाद में है अपने नील हरित शैवाल, बीजीए। इन्हीं को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषी
प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव। प्रकाश संश्लेषी अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, उनको कहा जाएगा नीलहरित शैवाल। और किस श्रेणी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की श्रेणी में आते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी करते हैं अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पिगमेंट भी मिलेगा, वर्णक भी उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, एक तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और एक पाया जाता है फाइकोसाइनिन। ये वर्णक इसमें पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के द्वारा क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अधिकतर साइनोबैक्टीरिया होते हैं या जो नीलहरित शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो मर्दा में है नाइट्रोजन जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसको क्या करते हैं, मर्दा में स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, पादप करते हैं और मर्दा की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि अपन उदाहरण की बात करें कि ऐसे कौन से साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो इनमें आता है एनाबीना, नोस्टॉक, पूछ लिया जाए आपको कि नीलहरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, तो कौन सी फसल में करते हैं, अधिकांशतः अपन किस में करते हैं, चावल में। जो राइस होता है उसमें नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है, किस रूप में, नाइट्रोजन जैव उर्वरक के रूप में। जो नत्रजन जैव उर्वरक होता है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है नीलहरित शैवाल का। इसके अलावा जो अपने चावल होता है, चावल में जो एक आता है एजोला, एजोला, इस एजोला का उपयोग में किस में करते हैं, चावल की फसल में करते हैं। और किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गए, जो चावल है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, एक तो एजोला का उपयोग किया जाता है और एक बीजीए का उपयोग किया जाता है, नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। ये तो है अपने आर्की बैक्टीरिया, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या था अपना टॉपिक, नीलहरित शैवाल या बीजीए। ये जो शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें जो वर्णक होता है उस वर्णक की उपस्थिति के कारण इनको अलग अलग नाम दिया, जैसे लाल कलर के भी होते हैं। यहाँ अपने पर्णहरित कौन सा पाया जा रहा है, जो क्लोरोफिल है कौन सा है, ए है, इस कारण कैसे हो गए, ये अपने हरे प्रकार के हो गए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, हरा रंग प्रदान करता है, ग्रीन कलर प्रदान करता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था आज का, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, एक तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में और एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब अपन शुरू कर रहे हैं, ये तो हो गया अपना बैक्टीरिया। इसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं विषाणु। वायरस। यदि सबसे पहले अपन सिंपल बात करें कि विषाणु क्या होता है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। सबसे पहले तो विषाणु का अर्थ क्या होता है, विष के अणु। विषाणु का सामान्य अर्थ क्या हो गया, विष के अणु। जो विषाणु होते हैं ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कवक और जीवाणु से भी क्या होते हैं, और अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणु
जो होते हैं वो न तो सजीव माने जाते हैं और न ही निर्जीव माने जाते हैं, अर्थात ये दोनों के बीच की जो योजक कड़ी होती है वो माने जाते हैं विषाणु। कि जब इनको लिविंग जो स्ट्रक्चर मिलती है तब तो ये क्या करते हैं, अपना गुणन कर लेते हैं, अर्थात लिविंग की तरह वर्क करते हैं। और जब लिविंग माध्यम नहीं मिलता है तब क्या करते हैं, ये अपनी जो गुणन प्रक्रिया है वो नहीं कर पाते और बहुत लंबे समय तक उसी अवस्था में या उसी कंडीशन में क्या होते हैं, बने रहते हैं। इसलिए न तो इनको लिविंग माना जाता है और न ही नॉन लिविंग की श्रेणी में इनको माना जाता है। दोनों के बीच की जो कनेक्टिव जो होती है अपने, उनको योजक कड़ी के रूप में माना जाता है इनको। विषाणु का अर्थ तो क्या हो गया, विष के अणु, अर्थात विषाणु किसके बने हुए होते, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन जो विषाणु होते हैं उनमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए मिलेगा या फिर मिलेगा आरएनए। यदि डीएनए प्रेजेंट है तो आरएनए एब्सेंट होगा, यदि आरएनए प्रेजेंट है तो डीएनए एब्सेंट होगा। मीन्स दोनों में से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलेगा इसमें। जो विषाणु की जो अपने अध्ययन करते हैं वो विज्ञान क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। अर्थात विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं अपन, उस शाखा को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी क्या हो जाता है, बीजेरिंग। इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करें इसकी हिस्ट्री की, इतिहास की, तो एडोल्फ मेयर, एडोल्फ मेयर नामक का वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या देखा था, जो तंबाकू है उस तंबाकू में कौन सा रोग देखा इन्होंने, मोजेक या इसी को बोल सकते हैं अपन चितेरा रोग। जो तंबाकू की पत्तियां होती है उनमें भूरे भूरे रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस रोग को बोलते हैं अपन मोजेक या चितेरा रोग। इन्होंने क्या देखा कि जब किसी भी रोग ग्रसित पादप से उसका यदि रस निकाल लिया जाए पत्तियों से और उसको जो सामान्य पादप है, जो स्वस्थ पादप है, उस पादप पर डाल देते हैं तो उसमें भी, उस पादप में भी क्या हो जाते हैं, रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने ये बताया एडोल्फ मेयर ने। अर्थात जो उसका रस है उस रस में क्या होती, रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात उसमें ऐसे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, स्वस्थ पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद में फिर वैज्ञानिक आए, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, जो अपने मोजेक रोग है, चितेरा रोग है, इसका क्या किया, रस एक्सट्रैक्ट कर लिया, रस निकाल लिया। इस रस को फिर किसी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, अर्थात एक छन जो अपन फिल्टर पेपर होता है, सबसे पहले तो क्या किया, जो तंबाकू था, ऐसा तंबाकू जिसमें क्या था, मोजेक रोग या चितेरा रोग लगा हुआ था, उसमें से क्या गया, उनकी पत्तियों से सबसे पहले क्या कर लिया, रस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया।
और उसको क्या किया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया, छान लिया गया। जब उस फिल्टर के द्वारा जो बाद में रस प्राप्त हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ छन्ने के बाद में, तब क्या हुआ उसमें बैक्टीरिया जो है जीवाणु वो तो रह गए छलनी में, और जो रस निकला उस रस में भी इन्होंने क्या देखा कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इन्होंने क्या निकाला कि जो मोजेक रोग है उससे पहले क्या किया, रस एक्सट्रैक्ट किया, रस को पृथक किया और उस रस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के द्वारा उसको छान लिया गया। यानी जीवाणु प्रूफ निसंयंदक इसके द्वारा छान लिया गया। तो बैक्टीरिया तो रह गए छलनी में, और जो रस मिला उस रस में भी क्या मिला इनको, यानी ऐसे जीवाणु, ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जिनमें क्या होती है, डिजीज या रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इनके बाद में जो इवानोव्स्की है, इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या बताया, वैज्ञानिक का नाम कौन सा है, बीजेरिंक इन्होंने तो क्या बताया था कि जो अपने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के द्वारा जो अपने को रस प्राप्त हुआ उसमें क्या है, अर्थात रोग उत्पन्न करने की, संक्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो वो संक्रमण पाया जाता है, जो संक्रमण करने की क्षमता पाई जाती है, वो किसी ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कैसा है, एक तो है फिल्ट्रेबल और एक है डिफ्यूजेबल। अर्थात ऐसा सूक्ष्म जीव है जो क्या है, छनने योग्य भी है और विसरण योग्य भी होता है। इन्होंने क्या किया, जो इवानोव्स्की ने जो फिल्टर के बाद में जो रस प्राप्त किया उसी में इन्होंने क्या सुधार किया कि जो वो रस प्राप्त हुआ उसमें जो संक्रमण की क्षमता पाई जाती है उनमें, यानी ऐसा सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो कैसा होता है, एक तो होता है फिल्ट्रेबल भी होता है और एक डिफ्यूजेबल भी होता है, जिसने इन्होंने क्या नाम दिया, उस संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव को क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम। इन्होंने क्या नाम दिया उसको, कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम नाम दिया, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संक्रामक जीवित तरल। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, संक्रामक जीवित तरल। इसी जीवित तरल को बाद में क्या नाम दिया, वायरस या विषाणु नाम दिया। इस कारण ही क्या माना जाता है, बीजेरिंग को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में भी एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्टेनले। इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन, अर्थात विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनले ने। इस कार्य के लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये है अपने विषाणुओं की सामान्य जानकारी। विषाणु का अर्थ तो क्या है, विष के अणु। विषाणु किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक अम्ल का और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित रहता है। विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं अपन, उस शाखा को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। और फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन होते हैं, बीजेरिंग को माना जाता है। यदि इनकी हिस्ट्री की बात करें अपन, तो सबसे पहले जो एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने
तंबाकू में एक रोग देखा, उस रोग को क्या कहा था इन्होंने, मोजेक या चितेरा रोग। इसके बाद में जो इवानोवस्की आई, इन्होंने क्या किए, इस मोजेक रोग से रस को एक्सट्रैक्ट किया और उसको किससे छाना, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा उसको फिल्टर किया। और जो फिल्टर करने के बाद में रस प्राप्त हुआ, उस रस में भी क्या इन्होंने देखा कि संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। उसके बाद में बीजेरिंग नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा जो रस प्राप्त हुआ उसमें जो संक्रमण करने की कैपेसिटी पाई जाती है, तो वो सूक्ष्म जीव कैसा होता है, एक तो फिल्ट्रेबल भी होता है, एक डिफ्यूजेबल यानी विसरित भी होता है। जिन्होंने उसको क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम फ्लूइडम नाम दिया, हिंदी में जिसको कहते हैं संक्रामक जीवित तरल नाम दिया। इसी को आगे जाके क्या नाम दिया, वायरस या विषाणु नाम दिया। इसके बाद में फिर आते स्टेलने नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, जो विषाणु है उनका क्रिस्टलीकरण किया, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये है अपने आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, एक नीलहरित शैवाल और एक अपने विषाणु की सामान्य जानकारी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विषाणु के जो गुण होते हैं, विषाणु की संरचना होती है, उसका जिक्र करेंगे अपन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।